हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आइए हम ले चलते हैं आपको एनसीईआरटी की कंप्लीट रिवीजन आपके लिए। और वो चैप्टर जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड का चैप्टर है। तो कार्बोनिल कंपाउंड का जो चैप्टर है उसमें एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड वाला पोर्शन आपको मैं रिवीजन कराऊंगा। फुल एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी में आपको बताऊंगा, लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी की डिटेल आपको समझाऊंगा। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपकी तैयारी अच्छी होगी। हमारे साथ अगर आप लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको कोई टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो आप बने रहिए, अच्छी तरीके से समझिए, लेक्चर को क्लियर समझिए। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आती है तो हम आपके साथ खड़े हैं, आप सवाल को पूछिए, खूब अच्छी तरीके से समझिए सवाल को, तब आपको रिजल्ट बेहतरीन तरीके से मिलेगा। ये हमारा दावा है, हमारी गारंटी है। तो चलिए बिना लेट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं आप अपने टॉपिक पे। तो मैंने आपको बोला था ना कि एल्डिहाइड और कीटोन और एसिड का चैप्टर आपको मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो वहीं आपके पास में लेकर के आया हूँ। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड का। तो देखो एक बात बता दूं आपको कि जो एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड होता है ना बेटा, ये एक्चुअली आपका कार्बोनिल का कंपाउंड होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये कार्बोनिल का कंपाउंड होता है। ये कार्बोनिल से ही बनाए जाते हैं। तो अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर, अगर हम लोग कार्बोनिल की डिटेल बात कर लें तो हम पेज पे आते हैं। देखिए कार्बोनिल में सी डबल बॉन्ड ओ आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस कार्बोनिल से आपको क्या क्या बन जाएगा, इस कार्बोनिल से आपका जो बन जाएगा वो आपका बन जाएगा यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर एच लगा देते हैं, एक मिनट, अगर बेटा हम लोग यहाँ पर एच लगा देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, CO, और यहाँ पर एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना HCHO, ये भी आपका क्या होता है बेटा, ये भी आपका एल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ R लगा देता हूँ और यहाँ CO और यहाँ H लगा देता हूँ, तो ये भी आपका कौन सा होगा, ये भी आपका एल्डिहाइड होगा। क्यों? क्योंकि आपका CHO दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, ये हम बात कर लें तो देख लीजिए यह CHO दिखाई दे रहा है। तो आप भी जानते हो कि जो CHO होता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड का। यहाँ पर भी आपका CHO लगा हुआ है और यहाँ पर भी आपका CHO लगा हुआ है। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, सब समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से अगर हम बात कर लें यहाँ पर एक और चीज की, तो बेटा यहाँ पे जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, अगर दोनों तरफ हम इधर R लगा देते हैं तो आप समझ सकते हो कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा, कीटोन होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर हम बात कर लें, एसिड की बात कर लें अगर, तो आप समझ सकते हो कि R तो वैसे ही रहने दो और यहाँ पर एक बॉन्ड पे OH लगा देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप अगर हम हमारी बात को समझ रहे हैं तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर CO ग्रुप पे कुछ भी लगा दो, मतलब अगर हम यहाँ Cl लगा दें तो कार्बोनिल हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ CO, ठीक है, C यहाँ पर OCOR लगा देते हैं तो ये भी एक ग्रुप हो जाता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ एल्डिहाइड देखना है, कीटोन देखना है और एसिड देखना है, इन्हीं तीनों को आपको फोकस करना है। अदरवाइज आपको मैंने यहाँ बता भी दिया है कि अगर यहाँ पर और भी ग्रुप लगाना चाहते हो, मान लो यहाँ पर फिनाइल लगाना चाहते हो, ठीक है, तो ये भी आपका एक कंपाउंड बन जाता है। अगर दोनों तरफ आप बेंजीन लगा देते हो तो भैया ये देखो ये क्या आपको मिल गया, भैया ये आपको बेटा मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप की कैटेगरी में होता है। ठीक है, तो यही बात मैं आपको यहाँ समझा रहा था, यही बात मैं आपको यहाँ समझा रहा था कि आप यहाँ पर ये एल्डिहाइड भी बनाता है बेटा, ये कीटोन भी बनाता है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपका अगर हम यहाँ पे CHO लगा दिए हैं, ये हम अगर यहाँ CHO लगा दिए हैं, ये CHO लगा दिए हैं, तो ये भी एल्डिहाइड। और यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों तरफ R लगा हुआ है तो ये कीटोन हो जाता है।
ये बेटा क्या हो जाएगा, COOH लगा हुआ है तो ये आपका एसिड हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये COX लगा होता है तो ये कार्बोनिल हैलाइड कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिल हैलाइड, ठीक है। और यहाँ पर अगर CONH2 लगा होता है बेटा तो ये आपका अमाइड फंक्शन ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको बताना था, मैंने आपको ये सारी चीजों को बता दिया। तो मैं वन बाय वन आपको पूरा का पूरा समझा रहा हूँ, आपको समझ में जरूर आएगा। तो ये आपकी पूरी बात मैंने यहाँ पे कर ली थी। यहाँ पे एक बात और देख सकते हो कि RCO अगर यहाँ पर हम NH2 लिखे थे तो ये कौन सा ग्रुप कहलाता है, मैंने पहले ही बता दिया था कि दिस इज कॉल्ड अमाइड ग्रुप, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये आप एल्डिहाइड को पहचान रहे हो, आप एसिड को पहचान लिया, आपने एसिड हैलाइड को पहचान लिया, कार्बोनिल हैलाइड को, और दिस इज स्टर, दिस इज अ स्टर। ये आपका जो हो रहा है ये आपका स्टर कहलाता है, ठीक है। ये देखो, सॉरी ये तो एनहाइड्राइड की बात हम कर रहे हैं सारी, ये आपका देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो ये एनहाइड्राइड है। लेकिन बेटा अगर CO और OR लगा दिया तब आपका स्टर होता है। ये क्या होता है, दिस इज स्टर। तो उम्मीद है कि आपको ये पोर्शन समझ में आया होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं ले चलता हूं आपको आगे वाले पेज पर, ठीक है। टाइम आपको चूंकि एनसीईआरटी में फुल्ली आपको रिवीजन दे रहा हूं तो थोड़ा सा आपको स्पीड में ही बात करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे ले चलते हैं, आ जाइए। यही बात तो मैं बता रहा था आपको, यही चीज तो मैं समझा रहा था कि ये स्टर है, ये क्या है आपका, ये स्टर है, ठीक है। ये देखो ये स्टर है आपका, जब COOR लगा होता है तो स्टर होता है, और ये क्या कहलाता है, एनहाइड्राइड कहलाता है। एक्चुअली एनहाइड्राइड भी बेटा एसिड से ही बनता है, देखो ये OH बना हुआ है और दिस इज ऑल्सो एसिड। अब यहाँ पे जब हीटिंग इफेक्ट आता है ना बेटा, तो बेटा हीटिंग इफेक्ट से H2O विल रिवॉल्व, यहाँ पर H2O क्या होता है, रिलीज हो जाता है, और आपके लिए CO और यहाँ पर O जनरेट हो जाता है, जो हम एनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। देखो तो ये चीजें हैं। तो ये क्या कहता है, एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है आपका, एल्डिहाइड और जो कीटोन होता है वो आपका प्लांट में मिलता है और एनिमल किंगडम में मिलता है, ठीक है। तो दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही बात है भाई, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो होता ही है, ठीक है। तो दे एड फ्रेगनेंस एंड फ्लावर टू नेचर एंड एग्जाम्पल वेलिनिन, देखो ये वेलिनिन जो होता है ना बेटा, ये वेलिना बीन से आता है। सिलिसल्डिहाइड आपका है तो मिडो स्वीट से आता है, और सिनेमल्डिहाइड जो होता है सिनेमॉन से आता है वेरी प्लीजेंट फ्रेगनेंस, मतलब इसमें स्मेल आता है, फ्रेगनेंस आता है। जैसे वेलिन, अगर वेलिनिन की बात करोगे तो एल्डिहाइड के आपके मेटा पोजीशन पर OCH3, और यहाँ पर आपका उसके एकदम जस्ट पैरा पोजीशन पे OH आता है तो वेलिनिन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, अगर CHO के आर्थो पोजीशन पर OH आता है तो दिस इज कॉल्ड सिलिसल्डिहाइड, ठीक है। और देखो 1 2 3, ये देखो इसको बोलोगे 3 फिनाइल, ठीक है, प्रोप 2 इन 1 ऑल भी बोलते हैं, और ये सिनेमल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ लीजिए, हम लोग पढ़ते हैं। देखो जहां जरूरत होगा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन न लीजिएगा आप लोग। यहाँ देखो कह रहा दे आर यूज इन मेनी फूड प्रोडक्ट एंड फार्मास्यूटिकल्स टू ऐड द फ्लेवर, भाई सिंपल सी बात है, फ्लेवर लाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं इन तीनों का, वेलिन, सैलिसल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड। वैसे ये सब पूछा तो नहीं जाता आपके, बट आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी को, लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो तो देखना होगा। सम ऑफ दीज फैमिलीज आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर यूज एज ए सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, बिल्कुल सही बात है बेटा। एसीटोन जो होता है ना, ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये आपका सॉल्वेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये कहानी होता है।
फॉर प्रिपेयरिंग द मटेरियल लाइक एडेसिव, पेंट, रेजिन, परफ्यूम, प्लास्टिक, फाइबर, इसको भी बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनको भी बनाने में इनका इस्तेमाल करते हैं। सबसे जरूरी बात मेन जो होता है बेटा, वो आपका सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा। अब आ जाइए नॉमेनक्लेचर में बेटा। तो नॉमेनक्लेचर देखो, कॉमन नॉमेनक्लेचर तो बात अलग होती है, लेकिन आईयूपीएससी में जो होता है, कॉमन नेम ऑफ मोस्ट एल्डिहाइड आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम कॉमन नेम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बाय द रिप्लेसिंग ऑफ इंडिंग ऑफ इक ऑफ एसिड विथ एल्डिहाइड। तो सिंपल सी बात है, देखो एल्डिहाइड के लिए हम अगर एल्डिहाइड की बात कर ले बेटा, तो भाई देखो एल्डिहाइड के लिए हम लोग सफिक्स क्या लगाते हैं, सफिक्स जो लगाते हैं बेटा वो आपका एल लगाते हैं। ठीक है, एक बात और बता दूं आपको कि जो एल्डिहाइड होता है वो आपका टर्मिनल फंक्शन ग्रुप होता है। ठीक है, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप होता है भैया। और इसके बाद एक और पॉइंट बता दूं कि जब हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग में आते हैं, तो नंबरिंग हमेशा फर्स्ट कार्बन उसको देते हैं, यानी काउंटिंग में जब लाएंगे फर्स्ट का, जैसे मान लो ये तुम्हारा है CHO है, तो ये 1 2 और 3 ऐसे लेते हैं, उसके कार्बन को हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है, द नेम रिफ्लेक्ट द लैटिन एंड ग्रीक टर्म्स फॉर द ओरिजिनल source of acid and aldehyde. The location of substituent in the carbon chain indicated by Greek letter. अच्छा एक बात और देख लीजिए, अल्फा बीटा गामा वाली कहानी देख लीजिए। ये आपको मैं आपको बता दे रहा हूँ अल्फा बीटा गामा कैसे शो किया जाता है। तो अल्फा बीटा गामा, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा CHO है, ठीक है, तो बेटा इसको आपको छोड़ना है, इसको छोड़ करके आप अल्फा बीटा और यहाँ कार्बन जो होगा वो क्या होगा, गामा हो जाएगा। ठीक है, इसके बगल में कोई कार्बन है तो डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा कि कॉमन जब ग्रीक वर्ड में अल्फा बीटा से लेते हैं तो अल्फा उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये कहानी कह रहा है वन डायरेक्टली लिंक टू एल्डिहाइड बीटा कार्बन द नेक्स्ट, वही बात बोल रहा है कि जो अल्फा के बगल वाला कार्बन होगा वो बीटा कार्बन होगा, सिंपल सी बात है। तो ये एक चीज है, जैसे कॉमन नेम देखो ये एसिटल्डिहाइड है, इसका नाम जो होता है वैसे इथेनल होता है। इथ माने 2 कार्बन और एल आपका उसके लिए सफिक्स लगा देते हैं तो इथेनल हो जाएगा। तो लेकिन इसको एसिटल्डिहाइड भी बोला जाता है। ये देखो बेंजीन के ऊपर CHO है तो CHO मतलब एल्डिहाइड, तो बेंजिल्डिहाइड। यहाँ देखो ये तुम्हारा मेन एल्डिहाइड है, तो ये अल्फा, ये बीटा और ये क्या हो जा रहा है, गामा। तो क्या होगा, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइरिल एल्डिहाइड। इस तरीके से इसकी नेमिंग हम करते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका कहानी खत्म होता है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, ये देखिए ये नेक्स्ट पेज पे हम ले आए आपको। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, यहाँ पर देखो ध्यान से। अब यहाँ पर जो आपने कॉमन नेम कीटोन के लिए और डिराइव किया, तो 2 एल्किल ग्रुप से या एरियल ग्रुप जो होते हैं वो कार्बोनिल से अटैच होता है, उससे नाम लिया जाता है। लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय द ग्रीक लेटर अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश। मतलब क्या हुआ, so on beginning with the carbon atom next to carbonyl group indicated as alpha 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 dash. Some ketone have historical common name. The simplest dimethyl ketone is called acetone. भाई देखो एसीटोन तो तुम्हारा ये है जिसे प्रोपानोन बोलते हो, तो भाई ये आपका कुछ कॉमन नेम है जिसे वो हम मार्केट में भी और लैब में भी एसीटोन के नाम से बहुत फेमस होता है। एरिल फिनाइल कीटोन, एरिल फिनाइल कीटोन, ठीक है। एल्किल फिनाइल, एल्किल फिनाइल का मतलब अभी मैंने पीछे आपको बता भी दिया था, ये आपका होता है एल्किल फिनाइल कीटोन। ये एल्किल है, ये फिनाइल है, कीटोन है। तो ये चीज होता है यूजुअली नेम्ड बाय एडिंग द एसाइल ग्रुप प्रीफिक्स टू वर्ड द फिनॉन। ठीक है, जैसे देखो ये तुम्हारा एसीटोन है CH3CO, लेकिन नंबरिंग जब कर दोगे इसको बोलेंगे प्रोपानोन। प्रोपेन टू ओन बोल देना ना, क्योंकि कीटोन जो होता है डबल बॉन्ड CO। अच्छा कीटोन जो होता है टर्मिनल नहीं होता है, वो ऐसा नहीं है कि नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। दिस इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनल
फंक्शनल ग्रुप। अब बोलोगे सर ये क्या होता है? नॉन टर्मिनल मतलब साइड में नहीं, साइड में आएगा तो एल्डिहाइड हो जाता है। ये देखो, ये एसिटोफिनॉन के नाम से जाना जाता है। देखो बेंजीन है, सीओ है, सीएस, एसिटोफिनॉन। ये क्या है? प्रोपियोन फिनॉन। प्रोपियोन मतलब एक, ये देखो एक दो तीन, ये प्रोपियोन और फिनॉन कहलाता है, तो प्रोपियोफिनॉन कहलाता है। ये देखो बेंजोफिनॉन, ये तुम्हारा बेंजीन है, और ये कीटोनिक ग्रुप से फिनॉल को लगा करके कीटोन बेंजोफिनॉन, तो कॉमन नेम इसका बेंजोफिनॉन होता है। लेकिन जब भी हम लोग आईपीएससी की बात करेंगे बेटा, जब भी हम लोग आईपीएससी की बात करेंगे तो आईपीएससी की बात अलग होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एल्डिहाइड है तो 1 2, तो क्या हो जाएगा? इथेनल। अच्छा ये नहीं कि 1 अल लिखना है, इथेनल सिर्फ लिखना होता है। ये देखो ये भी आपका एल्डिहाइड है, तो यहां नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखो 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल हेप्टेन नल। 4 पे ब्रोमो है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, फिर एम बाद में आता है। तो 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 7 कार्बन हेप्टेन, और सिंगल बॉन्ड है तो एएनई और एल लग जाएगा। फिर देखो यहां पे जब नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल हो जाएगा, साइक्लो है तो साइक्लो हो जाएगा, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, और ओएनई है तो कीटोन ग्रुप। ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप होता है? दिस इज कॉल्ड कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो ये कहानी है। अब यहाँ पे देखो, देखो नंबरिंग यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ ये रिंग से बाहर है, तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द रिंग कार्बन। तो जहां हम रिंग वाले कार्बन को ले रहे हैं, नंबरिंग तो वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो हम ऐसा थोड़ी ना इसके लिए हम एल यूज करेंगे बेटा, ये ध्यान देने वाली बात है, एल विल नॉट यूज। तो क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। फिर से सुनो, जब कार्बन एल्डिहाइड का काउंटिंग में, नंबरिंग में नहीं आता है, तो उसके लिए जो सफिक्स लगाते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कार्बल्डिहाइड। इज इट क्लियर? ये होता है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो आगे चलते हैं हम लोग फिर। तो बेटा आगे हम ले चलते हैं आपको। हम्म देखो ये आपका हो गया। अब मैं आपको आगे वाले पेज पे ले चलता हूं, तो यहां पर भी कुछ आपको समझाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे बस आप कंटिन्यू वीडियो के साथ लगे रहिए, स्किप मत करिए, सब समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये दो दो फंक्शनल ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड भी आ गया, कीटोन भी आ गया। तो जो फंक्शनल ग्रुप का सीरीज होता है, उसमें जो पहले आएगा, फर्स्ट में आएगा, उसको हम सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे, और जो बाद में आएगा, सेकेंड नीचे आएगा, उसको हम प्रीफिक्स के रूप में सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं, उसको यूज करेंगे बेटा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो अब देखो ये कीटोन जो है ना वो सेकेंड पोजीशन पे है और एल्डिहाइड पहले आता है। तो क्या लिखोगे? तीसरे नंबर पर की सीओ है, तो बेटा सीओ को क्या लिखते हैं? सीओ को हम ऑक्सो लिखते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे? ऑक्सो। अगर हम सब्स्टिट्यूएंट इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? 3 ऑक्सो, 5 कार्बन पेंटेन, और एल है तो पेंटेनल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ कीटोन है, लेकिन दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पर 2 मिथाइल, तो 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। 3 नंबर पे कीटोनिक ग्रुप है बेटा, तो पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बेटा देखो ये है तुम्हारा बेंजल्डिहाइड, लेकिन 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 वैसे तो इसको हम जब हम कॉमन लिखेंगे तो हम ऐसे लिख देंगे 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, लेकिन जब हम आईपीएससी की तरह ट्रीट करेंगे तो आईपीएससी में ट्रीट करने की कहानी सुनो ध्यान से, अच्छी कहानी। बेटा सीएचओ तो बाहर है, उसमें तो आप नंबरिंग किए नहीं, तो सिंपल सी बात है, इसके लिए क्या लिख लेंगे हम? कार्बल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा? 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि सीएचओ काउंटिंग में नहीं आता, साइड में आ रहा है। यहाँ पे आ जाओ बेटा, ये कितने हैं? अब देखो यहाँ आईपीएससी क्या करता है, यहाँ कह रहा है नोट टू आइडेंटिकल ट्रीटमेंट टू ऑल द एल्डिहाइड ग्रुप्स
द कंपाउंड इज नेम एज सोन एवर। तो बेटा देखो सेम वही बात है, यहाँ हमने नंबरिंग नहीं किया, इनको छोड़ दिया मैंने, ठीक है, इनको मैंने छोड़ दिया, इनको मैंने छोड़ दिया, सिर्फ चेन को मैंने नंबरिंग किया, इसको मैंने चेन मान लिया। तो यहां पर आप देख लीजिए, अब यहां पर 3 कार्बन मतलब प्रोपेन हो गया, 1 2 3 बेटा, तो 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। अब आप समझ लीजिए कार्बोल्डिहाइड क्यों लिखते हैं बेटा, CHO में जब नंबर इसका काउंटिंग होगा तो Al लिख देना, लेकिन अगर आपको इसका नंबर काउंटिंग नहीं कर रहे हो 1 नंबर, तो दिस इज यूज्ड एज अ कार्बोल्डिहाइड। इज इट क्लियर? समझ में आ गया कहानी? तो ये होता है। तो आगे बढ़िए, अब यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब कुछ इसमें कॉमन नेम है और कुछ इसमें उसके IPSC नेम है, तो एक बार हम लोग देख लिया जाए। देखो ये फॉर्मल्डिहाइड है, एक कार्बन है, यहाँ समझो अगर बेटा एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम फॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, एक कार्बन को हम फॉर्मल, और एल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये कहलाता है एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन है तो एसिटल्डिहाइड। ये IPSC नेम क्या है, एक कार्बन है तो मिथेनल कहलाएगा, 2 कार्बन इथेनल। ये देखो ये वाली कहानी, इसको तोड़ना पड़ेगा भाई, तो क्या होगा CH और यहां पर CH3, यहां पर CH3, ये CH, अच्छा ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा, ये हटा दो, ये यहां नहीं रहेगा, ये रहेगा सिर्फ CH और CHO, ठीक है। तो 1 2 और 3, क्या दिक्कत है, तो क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल ग्रुप है तो लिख दो 2 मिथाइल और प्रोपेनल हो जाएगा, 3 कार्बन है ना, 1 2 3 प्रोपेनल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ 1 2 3 4 5 6, तो तीसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप है बेटा, तो 3 मिथाइल। साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, और CHO बाहर है चेन से तो कार्बोल्डिहाइड। सबको क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है? चलिए यहां देखा जाए इस वाले कंपाउंड को, 1 मिनट इसको मैं ले लेता हूं आगे वाले पेज पर, 1 मिनट इसको मैं ले लेता हूं आगे वाले पेज पर, इन तीनों को ले लेता हूं, तो मैं आपको आगे वाले पेज पे समझा दूंगा। ऐड टू न्यू पेज, चलो यहां पे देखो, यहां पे आपको समझा रहा है, देखो समझो, यहां देखो। अब यहां पर क्या है, इस वाले को देखो, ये क्या है तुम्हारा CH3 CH, ठीक है, और यहां पर लिखा है OCH3, और यहां क्या लिखा है CHO। तो क्या लिखोगे भाई, सिंपल सी बात है, ये तो ऑक्सी ईथर है, तो नंबरिंग में जब लिखोगे तो 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, जैसा कि वहां दिखाया गया है, और कितने कार्बन 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनल, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं बेटा। ये दिस इज CH3 CH2, ठीक है, CH2 और ये क्या होगा CHO। नंबरिंग स्टार्ट कर दो भैया, 1 2 3 4 5, देन द नेम इज पेंटेनल, नेम इज पेंटेनल। देखो यहाँ लिखा भी हुआ, मैं आपको अलग से समझा दे रहा हूं। इसको आ जाइए CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और ये हो जाएगा CHO। तो नंबरिंग आपको यहीं से लेना है CHO से ही, तो क्या हो जाएगा CHO में, ये हो जाएगा प्रोप 2 इन और अल, ये इस तरह से देखो प्रोप 2 इन अल, तो ये आपका नेमिंग हो जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं कि इसको जो है कॉमनली एक्रोलीन कहते हैं और इसको कॉमनली वैलेरल्डिहाइड कहते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको कॉमन में हमको नहीं जाना है, तो इसलिए देखो ये कहानी समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलेंगे, तो यहाँ देखो, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, अब आगे चलिए। ये देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, अगर हम नंबरिंग करें यहां से तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो बेंज 1 2 डाई कार्बोल्डिहाइड, बिल्कुल सही है भाई। हमने बोला ना CHO को अगर बाहर ले रहे हो, नंबरिंग में नहीं ले रहे हो, तो वो आपका कार्बोल्डिहाइड होता है, तो बेंजीन हो गया, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोल्डिहाइड। लेकिन
थैलेल्डिहाइड इसको कहते हैं, थैलियल्डिहाइड। और अगर यही CH होता तो थैलिक एसिड बोलते हैं। देखो ऐसे होता है, ये थैलिक एसिड कहलाता है बेटा। तो यही ये भी समझ लो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 बेटा मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन है, तो मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। लेकिन नंबरिंग आईपीएससी में लोगे तो 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, ये कहानी होता है बेटा। अब आ जाओ कीटोन पे, तो कीटोन समझ सकते हो 1 2 3 4 5। नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ तोड़ भी देता हूँ आपको। बस आपको कॉन्टिन्यूअस लेक्चर पे बने रहना है, वीडियो पे बने रहना है, ठीक है। मैं पूरी एनसीईआरटी आपको रिवीजन करा दूंगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो देखो नंबरिंग यहीं से करना है, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 पे नहीं चाहिए, नियरर पोजीशन पे चाहिए, तो बेटा नियरर पोजीशन पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं बेटा पेंटेन, है ना। दूसरे नंबर पर कीटोन है तो 2n हो जाएगा, देखो ये लिखा भी हुआ है। तो ये कहानी इस तरीके से बन रहा है, यही इसी तरीके से इसको भी आप तोड़ दीजिए। यहाँ पे आ जाओ कीटोनिक ग्रुप नहीं यहाँ पे है, तो बेटा देखो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, देखो 2 मिथाइल लिखा हुआ है। साइक्लो माने साइक्लिक कंपाउंड, हेक्सेनॉन, तो देखो हेक्सेनॉन यहाँ पर आपका कीटोनिक ग्रुप है, तो एक नंबर पे कीटोनिक ग्रुप है, इसीलिए यहाँ 1 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ मेजेटिल ऑक्साइड की बात करते हैं, तो भाई इसको तोड़ना तो पड़ेगा ही आपके लिए। ये हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा CH, C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH3। तो बेटा नंबरिंग आप जान ही रहे हो, हम लोग पुराना हो गया ये, नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका चौथे नंबर पे मिथाइल है, तो बेटा 4 मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। और पेंट है 5 कार्बन है तो पेंट लिख दो, और थर्ड नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन लिख दो, और दूसरे नंबर पर कीटोन है बेटा तो 2 ओन लिख दो। अच्छा ई हटा भी सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो कीटोन तो मतलब ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये बात सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ आपको जो है एक बार थोड़ा सा आपसे बात कर लूं, तो देखो ये कहानी आपको समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। जहां जहां मैं एनसीईआरटी में आपको पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बता रहा हूं, बस आपको करना क्या है, जहां डाउट है, जहां पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, वहां पे आपको मुझे वीडियो कमेंट में बताना है कि सर ये बात नहीं समझ में आ रही, इसको फिर से पॉइंट आउट कर दीजिए, तो आपको आपकी मदद मैं कर दूंगा, ठीक है। इसके आगे अभी देखो नेमिंग में आपको बता रहा हूँ, तो नेमिंग के आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलेंगे अपने उस पेज पे। तो ये कहानी होता है। अब आगे ले चलते हैं बेटा, अगले पेज पे आप आ जाइए। ये तो मैंने बता ही दिया था आपको, हाँ यहाँ पे आ जाइए। तो एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एसिड जो होता है ना, एसिड की प्रॉपर्टी कुछ अलग होती है, इसीलिए एसिड को मैं अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आ जाइए स्ट्रक्चर। तो बेटा देखो स्ट्रक्चर में तो आपको मैं डिटेल अलग से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। देखो कह रहा कार्बोनिल जो होता है, कार्बोनिल कंपाउंड, वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, ठीक है। और फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन रिमेन इन p ऑर्बिटल एंड फॉर्म पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ओवरलैप टू p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सही। In addition, oxygen atom also have 2 non-bonding electron pair. The carbonyl carbon and 3 atom attached to it lie on the same plane. बिल्कुल सी बात है। देखो मैं इसको हम बता नहीं रहे, मैं आगे एक पेज यहाँ ऐड करके आपको समझा देता हूँ। देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे जो कार्बोनिल होता है आपका, यहाँ पे आपका जो कार्बोनिल होता है, ध्यान से समझो, ये आपका कार्बोनिल है। तो कार्बोनिल बना कैसे होगा, आपको अच्छी तरह से पता है। ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड है। तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड। देखो ऐसे p ऑर्बिटल यहाँ से ओवरलैप करता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये सिग्मा बनाता है, ये ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर भी आपका क्या होता है, ऐसे ओवरलैपिंग होता है इस तरीके से। और साइड में जो भी आता है यहाँ पर,
तो अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करता है, यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करता है, लेकिन अब बच गया यहाँ पाई बॉन्ड। तो देखो एक पाई बॉन्ड ऐसे ओवरलैप करता है इस तरीके से, ये ऑक्सीजन का है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है और यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है, तो जाके ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और बीच में जो बनता है यहाँ सिग्मा बनता है। मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि आप जब भी ऐसे दिखाते हो तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, यहाँ सिग्मा होता है और यहाँ पर क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, ये आपका पाई बॉन्ड होता है और जो भी रिएक्शन होता है इस पाई बॉन्ड की वजह से ही होता है। भाई देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड इधर जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है, यानी फाइनली क्या मिल जाएगा, O और यहाँ पर, और इस तरीके से बेटा आपका जो मिल जाता है वहां पर ये आपका प्लस और यहाँ पर माइनस बन जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, या 8 इलेक्ट्रॉन है, देख लो ध्यान से, 2 2 4 2 6, और ये बॉन्ड वाला 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो बॉन्ड है, तो लेकिन ये तो देखो स्टेबल है, ये आपका क्या है, ये आपका स्टेबल है, यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ बेटा अगर देखा जाए तो एक बॉन्ड ऊपर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। और ऑक्सीजन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, निगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल, तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो देखो वही मैं यहाँ पे समझा रहा था कि ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करके, ये आपस में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये देखो यही ओवरलैपिंग होता है इस तरीके से पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन का। तो वो चीज आपको बताना रहा था। देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो कि ये आपका डबल इस तरीके से बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पे जो होगा ये आपका, मैंने बोला कि पाई है और एक सिग्मा है, ये आपका सिग्मा है। ठीक है, तो टोटल कितने सिग्मा दिख रहे हैं, 3। जब 3 सिग्मा दिखेंगे तो यह हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। जब sp2 हाइब्रिडेशन होगा तो इसका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या ज्योमेट्री होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। और जब ट्राइगोनल प्लेनर होगा तो जो बॉन्ड एंगल होगा इनके बीच में, बॉन्ड एंगल वो क्या होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपका इस पीडीएफ में था, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये कहानी है। तो ये देखो जब ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये आपका स्टेबल हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर, यानी पॉजिटिव वाला आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाता है और निगेटिव वाला आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहलाता है। तो ये बात क्लियर हो गया अच्छे से, ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, तो मैं आपका ये प्रॉपर्टी आपको मैं समझा दिया यहाँ तक। अब थोड़ा सा मैं यहाँ इंडेक्स की बात कर लेता हूँ। इंडेक्स में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, क्या इंडेक्स में कह रहा है ये आपको समझना है। कह रहा है स्ट्रक्चर अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड, और ये क्या है, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, ये है डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, ये क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 4 ऑक्सोपेंटेनल, 4 फ्लोरोएसिटोफिनोन। बहुत सही, सिंपल सी बात है। देखो एक मैं यहाँ से बता दिया, ये बता दे रहा हूँ, 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 ये दोनों आपके लिए होमवर्क का काम करेगा। अल्फा पता ही नहीं एल्डिहाइड कहाँ होता है, CHO के बगल में अल्फा बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान से समझना आप लोग। देखो यहाँ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल को क्या लिखते हैं। अच्छा एक मिनट, मैं अलग पेज पे ही आपको बता देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और आपको मैं अलग पेज पे ही समझा देता हूँ, अच्छा रहेगा ये। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से काट करके इसको अलग पेज पे ले चलता हूँ, न्यू पेज पे देखो यहाँ पे ले चल रहा हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा यहाँ से। देखो यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे कैसे होता है। चलो देखो, मैंने बोला ना ये वाला सवाल, तो 2 हाइड्रोक्सी, पहली बात देखो कितने कार्बन है, 5 है,
साइक्लो है, साइक्लो बना लो यहाँ पर। कितने, 5 है, साइक्लोपेंटेन है ना, साइक्लोपेंटेन है तो 5 बना लो यहाँ पर। थर्ड वाला बता रहा हूँ आपको। और कार्बल्डिहाइड मतलब CHO तो बाहर लगेगा, क्योंकि ये कार्बल्डिहाइड तभी होता है जब CHO बाहर होता है। अच्छा, नंबरिंग में 2 पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, मामला खत्म। क्या दिक्कत है, इतना इजी आपको सवाल दे रहा हूँ। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, तो 4 कार्बन है तो चलो 4 बना लिया जाए। ब्यूटेनल है, CHO लगा दिया जाए, ठीक है। और 3 पर हाइड्रोक्सी है, OH लगा दिया जाए, हो गया, खत्म कहानी। यहाँ पे आ जाओ इस वाले पे, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सोपेंटेनल, 5 कार्बन बना लो पेंटेन के लिए, 2 3 4 और 5। तो यहाँ CHO लगा दो, 1 2 3 4 और 5। अब 4 ऑक्सो लिखा है तो 4 पे क्या लगा दो, ऐसे CHO वो कीटो ग्रुप लगा दो। अब बाकी बैलेंसिया भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन भरना ही पड़ेगा, ये होता है। इसके बाद फोर्थ वाला सवाल पे आ जाओ। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉन, 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉन। ये तुम्हारा हो जाएगा कीटोनिक ग्रुप है, तो ये हो जाएगा CO और ये हो जाएगा CH3। 1 2 3 4 5 और 6। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर चौथे नंबर पर फ्लोरीन लगा दो, आपका मामला सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी रहा आपका नेमिंग का, बाकी जो मैंने दिया आपको वो करके बता दीजिएगा। इसके बाद बेटा हम लोग चलेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। तो बड़ा गौर से इसको देखिएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछा जाता है। आ जाओ, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी एल्कोहल। तो बेटा देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, साइड में देखना जरा। एल्डिहाइड एंड कीटोन एल्कोहल से बनाया जाता है, चलो कोई बात नहीं है। मान लो कि मैं यहाँ पर CH2OH लगा दूं, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन में अलग से दिखा दे रहा हूँ। ये आपका CH है, यहाँ H है। अब यहाँ पर अगर आपने PCC डाल दिया, PCC pyridine क्लोरोक्रोमेट, तो आप जानते हो कि ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करता है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन विलकर, मतलब एक ऑक्सीजन तो देगा ये, लेकिन ये C उसको देगा। और जब इसको देगा ये, तो क्या बन जाएगा, CH पे 2 OH ग्रुप और ये। लेकिन आप जानते हो कि एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप होना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अनस्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए इसको स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, CH3CHO बनाते हैं और वाटर विल रिमूव, ठीक है, ये कहानी होता है। तो ये तो 1 डिग्री एल्कोहल है, आपका देख लीजिए, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। अब अगर हम 2 डिग्री की बात करें, जरा पेज हमको ऐड करना पड़ेगा। 2 डिग्री अगर हम एल्कोहल की बात करें तो क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल अगर यहाँ देख लो यहाँ पे, ये आपका यहाँ CH3 और ये आपका यहाँ पर, सॉरी, ये आपका OH हो जाएगा। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री। जब आप यहाँ PCC डालोगे तो देखो एक H है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन देगा यहाँ पर। तो जब ये ऑक्सीजन पाएगा बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सेम एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन तो नहीं रह सकते, 2 OH ग्रुप, तो वाटर विल रिमूव, तो क्या बन जाएगा, CH3CO CH3, ये आपका बन जाएगा कीटोन। तो वही तो बोल रहा था एनसीईआरटी तो वही कह रहा है, देखो सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से और प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपका एल्डिहाइड और क्या बन रहा है, यहाँ कीटोन बन रहा है, ठीक है। तो ये कहानी होता है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। चलो मैं आगे ले चलता हूँ, आपको इसको अरेंज कर देता हूँ। तो पहला आप एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, 1 डिग्री अगर एल्कोहल है और PCC डाल देते हो तो ये एल्डिहाइड दे देगा, क्लियर है। और बेटा अगर 2 डिग्री एल्कोहल है और ये एजेंट डाल देते हो तो ये क्या दे देगा, कीटोन दे देगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम CH3 की बात कर लें, 3 डिग्री एल्कोहल को, तो क्या ये काम करेगा, नहीं करेगा।
अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं तो ये अल्फा कार्बन हो जाता है, ये आपका क्या होता है अल्फा कार्बन। तो बेटा यहाँ पर OH तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो रिएक्शन करता, तो इसीलिए ये काम ये नहीं करेगा। इसके बाद आ जाओ बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन देखो सुटेबल फॉर वोलेटाइल एल्कोहल एंड इज ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अच्छा, in this method alcohol vapor are pass over the heavy metal like silver and copper, primary secondary alcohols give aldehyde and ketone। बहुत सही। तो क्यों ना मैं यही समझा दूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो डिहाइड्रो है, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ, यही समझा देता हूं आपको। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ क्या होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डी माने हटना और H2 का निकलना, यही होता है। लेकिन किसके प्रेजेंस में, कह रहा सिल्वर मेटल हो या कॉपर हो। अगर ये लोग हैं देख सकते हो यहाँ पर, अगर सिल्वर हो और कॉपर हो तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो कैसे काम करेंगे ये आपको प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से पता चलेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। मान लो अपने पास ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, चलो मैंने बना दिया, और यहाँ पर मैंने कॉपर का टुकड़ा लगा दिया। तो करेगा क्या ये कॉपर, यहाँ से EH निकलेगा और ये निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 और CH2 नहीं बचेगा, CH बचेगा, ठीक है, ये CHO बन जाएगा और क्या निकल गया, H2 विल रिमूव, ठीक है, H2 आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये हो गया। लेकिन अगर मान लो कि बेटा हम लोग 2 डिग्री की बात कर लें, अगर ये आपका देखो 2 डिग्री हो गया और यहाँ पर OH है। अच्छा, एक हाइड्रोजन मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये वाला हाइड्रोजन, इसको आपको शो कराना पड़ेगा तब आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो ये हो जाता है। तो बेटा देखो यहाँ पर अगर हम कॉपर का टुकड़ा डाल देते हैं तो देखो इसके पास अभी अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक ये निकलेगा और एक ये निकलेगा। बेटा 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है तो एक पाई बॉन्ड तो बनना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ H2 गैस निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। आप बोलोगे सर अगर कीटोन निकल रहा है, हम अगर ये तो एक रिएक्शन हो गया, ये एक रिएक्शन हो गया। अगर हम लोग 3 डिग्री की बात कर लें, ठीक है, अगर हम लोग 3 डिग्री की बात कर लें और मैं यहाँ पर कॉपर डाल देता हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, ये निकलेगा। तो देखो यहाँ से अल्फा और ये बीटा, तो ये बीटा एलिमिनेशन देने लगेगा, यहाँ पर ये निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्ट हम लोगों ने किया था बेटा वो नहीं बन पाएगा, ये बन जाएगा आपका एल्कीन। क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो क्लियर हो गया, डन है, कहानी समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब आगे चलते हैं, आगे ले चलते हैं आपको। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका यहाँ से हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ से, हाँ, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये देखो बहुत शानदार सवाल है और ये सवाल अगर समझ लेते हो तो काफी हद तक आपको बहुत सारी सवाल रिएक्शन इंटर जो कन्वर्जन आता है पेपर में बेटा, वो कन्वर्जन आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो चलो यहाँ दिखाता हूं तुमको मैं रुतवा। ये आपका हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन का कैसे, ओजोनोलिसिस से बनाया जाता है, ओजोनोलिसिस एल्कीन का। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस जो एल्कीन का होता है वो जिंक डस्ट और वाटर के प्रेजेंस में एल्डिहाइड बनाता है। अब आपको यहाँ पे मैं कुछ बताने वाला हूं, ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पे कुछ बताता हूं। देखो जो आपका ओजोनोलिसिस होता है बेटा, आप लोग भी पढ़े हो, जो आपका ओजोनोलिसिस होता है वो 2 तरीके का होता है। वन इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्शन करना ओजोनोलिसिस, और दूसरा क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस।
ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो ये कहानी है। अब रिडक्टिव के लिए कुछ रिएजेंट तो चाहिए ना तुमको, तो बेटा O3 फॉलोड बाय जिंक और H2O। कहीं कहीं मैं देखा हूं O3 फॉलोड बाय जिंक और CCl4 लिया जाता है, या मैं एक और देखता हूं कि Me2S भी ले लेते हैं। तो ये रिडक्शन करते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन क्या करेंगे, O3 फॉलोड बाय जिंक फॉलोड बाय H2O2, या हम यहाँ ले लेंगे O3 फॉलोड बाय जिंक या KMnO4, ठीक है, या हम ले लेते हैं O3 फॉलोड बाय जिंक या K2Cr2O7। तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है वो आपको दिखाता हूं, ये ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, यहां पर ये आपका हो जाएगा। पहले देखो ये लिख चुके हो तो इसको हटा देता हूं, अगर लिख चुके हो तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। देखो ये इरेज कर देता हूं, इसी पे आपको मैं आगे समझा देता हूं। देखो ध्यान से, तो ये कहानी है बेटा, ये आपका कहानी है। तो यहाँ पे देखो ये मिक्सचर कीटोन मिक्सचर ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूएंट पैटर्न। तो जरा हम लोग उसका एक बार देख लिया जाए तो अच्छा लगेगा। देखो मैं आपको आगे ले चलता हूं और समझाता हूं, यहाँ पर ध्यान से देखो। देखो यहां पर बेटा क्या होगा, यहां पर जैसे मान लो हमारे पास यहाँ R है और यहाँ C है और यहाँ H है, यहाँ डबल बॉन्ड CHR है, ठीक है। और यहाँ पर रिएजेंट लिखा है O3 और क्या लिख दिया है, जिंक फॉलोड बाई H2O, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है आपको, करना ये है कि यहाँ पर आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या करो, यहाँ पर ऑक्सीजन दे दो, इसको बांड को तोड़ो, यहाँ एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, और एक ऑक्सीजन जो बचेगा वो जिंक ऑक्साइड बना लेगा। तो क्या बनेगा, RCHO प्लस RCHO, 2 मोल आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो, तो कैसे हुआ होगा ये बता देता हूं तुमको। ये होगा C, ये होगा H और डबल बॉन्ड आपका CH, यहाँ R। जब आप ओजोनोलिसिस कराओगे तो ओजोनाइड बना देता है ये, CHO CHROO और ये बन जाता है। अब जब ये जिंक का पाउडर डालोगे तो ये टूटने लगता है कुछ ऐसे, इस तरीके से टूटेगा। तो ये ऑक्सीजन जिंक के साथ चला जाएगा और क्या बन जाएगा, RCHO। देखो RCHO, तो 2 मोल RCHO बन जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा ग्रुप लेते हो, तो वो क्या बने, एल्डिहाइड बन रहा है। अगर आपको कीटोन बनाना है, मान लो अगर आपको कीटोन बनाना है, तो देखो ध्यान से, R, यहां भी R ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो यहां पर। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड सिखा रहा हूं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, बाकी आपको मैकेनिज्म मैंने समझा दिया है। देखो ऐसे कुछ करना ही नहीं है आपको, यहां तोड़ो, ये एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RCR डबल बॉन्ड O, फिर एक और बन जाएगा CR और ER, क्या कहलाएगा ये आपका कहलाएगा कीटोन, और ये भी क्या कहलाएगा आपका कीटोन हो जाएगा। बात बराबर है। तो ये देखो ये कहानी आपको समझना होगा जो मैंने पीछे आपको यहाँ बताया है, तो ये आपको इस तरीके से करना है। अब आता है हाइड्रेशन ऑफ इथाइन ग्रुप, ठीक है, एल्काइन, सॉरी, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HCSO4 एल्डिहाइड विल गिव, ठीक है, एंड एल्काइन गिव कीटोन इन अदर। तो ये भी देख लिया जाए क्या दिक्कत है, इसको भी समझ लो। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और फिर आपको मैं आगे समझाता हूं। देखो क्या क्या बताना था आपको, ये बताना था बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो लिख दीजिए बाई हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, बाई हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में क्या होता है, और रिएजेंट आपने क्या लिया, यहां पर आपने रिएजेंट क्या लिया, रिएजेंट विल बी क्या होगा, H2O फॉलोड बाई H2SO4 प्लस आपका क्या था, HgSO4 था, ठीक है।
ये आपका हो जाएगा HgSO4। और आप जानते हो H2SO4 क्या करता है, इस मीडियम प्रोवाइड करता है। तो चलो हम लोग बात करते हैं इथाइन की। चलो ठीक है, इथाइन हमने ले लिया। यहाँ पर आप पानी को ऐड करा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका प्लस और ये माइनस, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये बॉन्ड इधर जाता है तो ये माइनस और ये प्लस। वैसे बॉन्ड आप कहीं भी रोटेट करा सकते हो क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल नेचर का है। अब ये वाला जो आएगा वो यहाँ आएगा और ये वाला जो आएगा वो यहाँ आएगा। तो चलिए वही बना लिया जाए। तो क्या होगा, आर सी, ठीक है, एच डबल बॉन्ड OH और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आपका हो जाएगा कीटो इनोल टाटोमेरिज्म कि आपका H, अगर मान लो H मैं यहां से हटा दूं इसको, एक मिनट, अगर मैं H यहां से हटा दूं, मान लो यहाँ R लिख देता हूं और इधर मैं H लगा देता हूं, ठीक है, ये नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये इधर जाएगा। तो इसे कहते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O और ये R। देखो क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो ये क्या कहलाता है, इनोल कहलाता है। इनोल आप पढ़े होंगे। और ये क्या कहलाता है, कीटोन होता है। मतलब क्या कहलाएगा, कीटो इनोल टाटोमेरिज्म। ये क्या कहलाएगा, कीटो इनोल टाटोमेरिज्म। तो ये आप समझ में आ गया। ये मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम, ताकि इजिली यहाँ पे क्या बने, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो ये हाइड्रेशन होता है। अच्छा, अगर हम इस तरीके से समझाएं आपको, मान लो कि ये ऐसे समझा दिया, ऐसे ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये H लगा दिया जाए और यहाँ पर आप वाटर अटैच कर दीजिए, ये प्लस ये माइनस, ये यहाँ लाइए, ये माइनस और ये प्लस। तो OH को ले जाइए यहाँ और H को यहाँ ले जाइए, क्या हो जाएगा, हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा OH। फिर वही बात, इसको यहाँ और इसको यहाँ, जो कीटो इनोल टाटोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा, CH तो रहेगा ही, ये O आ जाएगा। मतलब आपका क्या बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया। मतलब इस मेथड से आप एल्डिहाइड आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो ये कहानी है बेटा। अब आपको मैं ले चलता हूं आपको यहाँ पे, इस देखो इस वाले प्रोसेस में, यहाँ पे ले चलता हूँ। देखो क्या होता है, ये आपका एल्डिहाइड बनाने का अलग मेथड है, ये स्पेशल मेथड से बनाया जा रहा है। देखो तो कैसे बनाया जा रहा है भाई, देखो ये तुम्हारा यही, देखो रिएजेंट को भी समझो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, H2PdBaSO4। एक्चुअली ये आपका क्या होता है, पॉइजनस का काम करता है। BaSO4 कंट्रोल्ड रिडक्शन करता है, क्या करता है, कंट्रोल ने। तो यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पे H2PT और या निकल लेते तो इसको भी आपको तोड़, इसीलिए जो BaSO4 है ये पॉइजन का काम करता है, कंट्रोल रिडक्शन करता है। क्या होगा, यहाँ पे H तोड़ दीजिए, एक H इधर एक H इधर। तो यार सर ये लिंडलार कैटालिस्ट है, मुझे लग रहा है, जरा आप लोग भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका CHO और यहाँ क्या निकल जाएगा, HCl। तो देखो बेंजोडिहाइड बन गया। इसी तरीके से दूसरे प्रोसेस में आ जाइए, नाइट्राइल से और एस्टर से कैसे बनाते हैं। तो देखो यहाँ से नाइट्राइल से मतलब RCN से, भैया देखो RCN से आपको क्या बनाना है, देखो एक कार्बन यहाँ बढ़ के आएगा, RCHO बनाना है। तो कैसे बनेगा ये आपको ध्यान देना। देखो इसको बोलते स्टेफन रिएक्शन। तो रिएजेंट पहले क्या लिया गया, यहाँ बेटा रिएजेंट जो लिया गया वो लिया गया SaNCl2 फॉलोड बाई HCl। तो क्या बनाएगा, 2 मोल लेकर के SaNCl4 और 4 हाइड्रोजन दे देगा। तो यही हाइड्रोजन क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल समझाता हूँ इसका, ठीक है, लेकिन रिएजेंट जान लो। डाई बल भी होता है, टू इमाइन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्डिहाइड। देखो ये भी काम वही काम करता है, ये भी आपका क्या होता है, डाई ब्यूटाइल लिथियम एल्युमिनियम आइसोब्यूटाइल लिथियम हाइड्राइड है, ये आइसोब्यूटाइल लिथियम हाइड्राइड ये कहलाता है, आइसोब्यूटाइल लिथियम हाइड्राइड। लेकिन 2 बार है आइसोब्यूटाइल, तो
2 बार 1 2 3, हाँ ये 1 2 3 4 इस तरीके से 1 2 3 4 ये आइसोब्यूटाइल है और लिथियम हाइड्राइड होता है, ये होता है आपका। तो ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन ये क्या करता है, सिर्फ CN को रिड्यूस करता है, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। चाहे स्टर में स्टर को आपको ये वाला कीटो ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। तो चलो पहले मैं इसको डिटेल आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आ जाओ, चलो स्टेफेन बहुत इंपॉर्टेंट आपको रिएक्शन बता रहा हूँ, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है स्टेफेन रिडक्शन रिएक्शन में, ध्यान से सुनना। स्टेफेन रिडक्शन रिएक्शन में जो होता है वो एक्चुअली होता क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड N होता है, और यहाँ पर क्या लिया जाता है, SnCl2 फॉलोड बाई HCl, और फिर RCH डबल बॉन्ड NH करा करके और हाइड्रोलिसिस कराया जाता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस के दौरान क्या होता है, वही RCHO और अमोनिया बन जाता है जो एसिडिक मीडियम में है, इसीलिए एसिड उसको न्यूट्रलाइज करता है। अब ये एक्चुअली हुआ कैसे होगा ये देखना होता है। तो कैसे होगा देखो ध्यान से, ये एक्चुअली होगा क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया रिएजेंट का फंक्शन, मैंने आपको रिएजेंट क्या करता है ये बता दिया। SnCl2 जो है बेटा 2 मोल HCl से रिएक्शन करके SnCl4 बनाता है और यहाँ 4H निकाल देता है। फिर क्या होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N होता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड को एक टूटेगा, यहाँ टूटेगा, क्या बना देगा, RCH डबल बॉन्ड NH बना देता है, ठीक है। अब क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे, पानी डालोगे, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो भाई देखो यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, जब पानी को तोड़ोगे तो ये प्लस और ये माइनस, और ये वाला इधर आएगा तो ये माइनस और ये क्या बनेगा, प्लस बनेगा। अब प्लस वाला माइनस पे और माइनस वाला प्लस पे, तो क्या बनेगा, RCHOH और यहां पर क्या हो जाएगा, NH2, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये कहानी होता है। अब जब आप तोड़ोगे इसको तो क्या करेगा, ये आपका ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये तुम्हारा बन जाएगा RCHO और ये बन जाएगा NH3, इस तरीके से। मेरी बात सबको समझ में आ गई, ये बात क्लियर है। तो ये देखो, ये मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता दिया हूं कि किस तरीके से ये काम करता है, इस तरीके से आपका काम करता है। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। एक और रिएक्शन यहाँ दिया हुआ था, हाँ ये वाला देखो, ये वाला, ये जो रिएक्शन है इसकी बात मैं कर रहा हूँ, इस वाले की। तो ये भी क्या करता है, एल्युमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल जो करता है वो डबल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन होता है उसको रिड्यूस नहीं करता है, वो CN को रिड्यूस करता है। तो उसी को एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए दूसरा सवाल पे आ जाओ, RCH डबल बॉन्ड CH है ना, CH2 और ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। फिर आप जो रिएजेंट लगा रहे हो वो क्या है, एल्युमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल, जो मैंने आपको समझाया है। पहले इससे कराओ तो एक हाइड्रोजन यहाँ टूटेगा, पाई बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। जब हाइड्रोजन दोगे तो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH CH2 और ये बेटा हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। अब क्या करना है, देखो हाइड्रोलिसिस कराओ इसको। जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, मैं यहाँ डायरेक्ट बता दिया हूँ, यहाँ समझ लो। जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, इधर आपका प्लस और इधर माइनस, तो यहाँ OH माइनस इधर OH प्लस हो जाएगा। ये टूटेगा तो H माइनस और H प्लस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज गलती हो रहा था, ये जो है ना ये वाला, ये देखो एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ये वाला एक ही हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो NH है ना, ये एक ही हाइड्रोजन लेके आ रहा है, ये वाला ऐड कर रहा है। तो हमको लगा यहाँ भी वही हो रहा था। चलो ठीक है, तो सही है।
तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच, और यहां पर क्या हो जाएगा ओ एच, और ये ओ एच हो जाएगा, और यहां जाएगा अमोनिया। फिर वही बात, आप जान रहे हो कि एक कार्बन पे दो OH रह नहीं सकता, तो यहां से क्या होगा, पानी निकल जाएगा। जब पानी निकल जाएगा तो फाइनली क्या बचेगा, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच, फिर क्या होगा CH2, और ये लास्ट CHO। तो इस तरीके से ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आप बना सकते हो। सेम वैसे ही यहाँ पे देखो, ये कीटोन वाली कहानी है, ये कीटोन की कहानी है। तो टूटेगा यहाँ से, यहीं से टूटेगा, यहाँ से H यहाँ H यहाँ, ये ध्यान दो, क्योंकि ये कीटोन को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते हैं, ये कीटोन को कभी रिड्यूस नहीं करेंगे। ये कहीं भी लिखे रहेंगे तो डाई, ये आपका कभी भी लिखे रहेंगे तो आप यह ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ CO बॉन्ड जो सिंगल लगा हुआ है यहाँ, उसको रिड्यूस करके CHO का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो बेटा लोग ये कहानी हो गया। अच्छा, एक बहुत फेमस इसमें आता है, चलो मैं यह बताता हूँ। जैसे लिखा है हाइड्रोकार्बन से, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाया कैसे जाएगा। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन है मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टॉलुइन इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड, it is possible to stop the oxidation at aldehyde stage with suitable reagent that convert methyl group to intermediate that difficult to oxidize further। ठीक है, जैसे देखो ये है क्रोमिल क्लोराइड है, तो क्रोमिल क्लोराइड जो होता है ये आपका रिएक्शन करता है। तो चलिए आगे हम ले चलते हैं इसको। देखो यहाँ पे बहुत फेमस सवाल है बेटा, इसीलिए हम प्रिपरेशन बता के तब हम बंद करना चाहते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगले लेक्चर में हम समझा देंगे। देखो यहाँ पे बेटा क्या है, टॉलुइन है, और ये क्रोमिल क्लोराइड है। तो क्रोमिल क्लोराइड ऐसे लिख सकते हो आप इस तरीके से, O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर आपका इस कार्बन पे ये इस तरीके से इंटरमीडिएट बनाता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर हम इसको तोड़ के दिखा दें आपको तो बहुत अच्छा रहता, इसीलिए CH, ठीक है, OCrOH Cl2, और यहाँ पर भी OCrOH Cl2। मतलब कुल मिला के 2 मोल लेना पड़ता है इसको, तब जाकर के ये बनता है। तो ये फिर क्या होता है, हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, हाइड्रोलिसिस यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, OH और H माइनस और प्लस, यहाँ OH माइनस H प्लस होता है, फिर क्या बना लेता है आपका ये इस तरीके से, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप, और 2 OH ग्रुप फिर वही पुरानी, नहीं बर्दाश्त करेगा तो पानी निकाल देगा, एंड फाइनली वी हैव टू गेट CHO। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है बेटा। ठीक है, तो इसको एक नाम दिया गया है, इसका नाम होता है इटार्ड रिएक्शन। बाय नेम पूछा जाता है बेटा, याद कर डालो, एकदम बारूद सवाल है, ये आता भी आता है। ठीक है, तो ये कहानी होता है। इसी तरीके से Cr क्रोमिक ऑक्साइड अगर लोगे तो क्रोमिक ऑक्साइड भी वही बनाता है जो यहाँ बना रहा है, बस ये ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम है। साइड चेन का अगर हम क्लोरीनेशन करके हाइड्रोलिसिस करा दें तो भाई देखो ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, और सनलाइट हमेशा क्या करता है, साइड चेन में फ्री रेडिकल बनाता है। तो देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, एक इधर लगा दो और एक Cl इधर, Cl। अच्छा चलो मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ, क्योंकि इस पे समझ में नहीं आएगा। देखो मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज, और यहाँ से आपके लिए ये ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो ये आपका क्या है, टॉलुइन है, ऐसे ये आपका टॉलुइन है। तो मैं 2 हाइड्रोजन ऐसे दिखा देता हूँ, और यहाँ Cl और Cl ले लेता हूँ, और यहाँ Cl ले लेता हूँ। तो एक्चुअली ये क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल बनाएगा। सनलाइट क्या करता है, फ्री रेडिकल बनाता है। तो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल दोनों आपस में जुड़ेंगे, और ये फ्री रेडिकल दोनों जुड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये एक ही कार्बन पे Cl इधर भी Cl इधर भी आएगा। अब हमको करना क्या है, हाइड्रोलिसिस, मतलब पानी से रिएक्शन कराना, प्लस माइनस, पानी से क्या कराना है, रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। फिर क्या होगा, फिर होगा ये आपका
CH और ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा OH। फिर आप कहानी जानते हो कि हीट तो करना ही पड़ेगा या अनस्टेबल है तो ये निकल जाएगा। निकलने के बाद बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CHO और ये हो जाएगा आपका H2O विल रिमूव। ठीक है, तो ये कहानी था, आपको समझ में आ गया। तो ये है। इसके बाद बेटा आता है गैटरमन कोच रिएक्शन, खूब पूछा जाता है ये भी। देखो जितना भी मैं बता रहा हूँ बाय नेम खूब पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा गैटरमन कोच रिएक्शन। गैटरमन में क्या होता है यही देख लो। गैटरमन में हो जाएगा आपका, ये आप समझ लीजिए HCl और प्लस CO मैं लिख देता हूँ यहाँ पर CO। तो ये प्लस और ये माइनस, ये मान लो ऐसे हम लगा दें तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों लोग मिलके क्या बना देंगे, HCOCl बना देंगे। फिर वही कहानी, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और जो जाएगा तो क्या बना देगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये आपका बेंजल्डिहाइड बना देगा। तो इसे कहते हैं हम लोग गैटरमन कोच रिएक्शन। ठीक है, गैटरमन कोच रिएक्शन। तो ये रहा। अब मैं आपको आगे बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इससे क्यों, इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इसीलिए हमको नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे तो ये कहानी है। इसके लिए पूरा का पूरा कहानी आपको मैंने वहां तक समझा दिया। लेक्चर 1 में आपको इतनी बात मैंने बता दिया। लेक्चर 1 में जितनी भी सवाल थी अगर आपको समझ में आया है अच्छे से तो लेक्चर को देखिए, लिखिए, लिख लिख के याद करोगे ना तो आनंद आएगा। नहीं लिखोगे तो भूल जाएगा। एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहे, फिर तीसरे दिन भूलता है तो फिर आप रिवीजन करिए। देखो सब्जेक्ट ऐसा, रिवीजन करना ही करना पड़ेगा। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपको वो याद नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा कहानी। अब हम लोग मिलेंगे लेक्चर 2 में। ठीक है, जब भी मिलेंगे तो लेक्चर 2 में मिलेंगे और वहां पे आपको दिखाएंगे प्रिपरेशन में। लेक्चर 1 था ये आपका था लेक्चर 1 वीडियो, यहां तक मैंने बता दिया। इसके बाद हम लोग मिलेंगे दूसरे लेक्चर में और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।